सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। We are the middle of the river गंगा। चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग कहाँ पर बैठे हैं आपको पता है? हम लोग जहाँ पर ही बैठे हैं ना, वहाँ पर बैठने के बाद आज पहली बार खुशी नहीं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ख़ास करके मेरे होश में तो कभी नहीं हुआ था। मेरे होश में ये पहली बार हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में हम लोग अभी बैठे हैं और ये सोच करके बिलीव नहीं होता है मुझे कि गांधी मैदान में इस बार ईद की नमाज़ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा दुखी है ना। ये वही गांधी मैदान है। देखिए, ये वही गांधी मैदान है कि यहाँ पर जगह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि यहाँ पर जगह नहीं होती थी कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन आज इस गांधी मैदान में ईद की नमाज़ नहीं होने वाली है। कितनी मतलब कि अगर एक बात कही जाए तो बुरा वक्त आ गया है कि अपने मंदिर बंद हैं, अपने मस्जिद बंद हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे पता चला कि 1925 से यहाँ पर नमाज़ हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है कि नमाज नहीं होने वाली है, पहली बार हो रहा है। ये मास्क लगाते लगाते ऐसी आदत हो गई है ना कि इसके बिना चैन नहीं मिलता, लेकिन इससे तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है। जब थोड़ा सा सुकून में इस तरह के प्लेस पे होता है जहाँ पर कोई नहीं होता है तो थोड़ा देर के लिए मास्क उतार देने में मज़ा आता है। और अभी फिर से पहन ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आपने पटना गांधी मैदान देख लिया ना, क्या हालत हो रही है। थोड़ी सी तस्वीर और देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा उधर चलेंगे अभी। और ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग पहले वॉक किया करते थे। आप देखिए, ये गांधी मैदान का वो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग वॉक करते थे। और इस साइड में ये पार्क वगैरह, जिम वगैरह बनाए गए हैं। और गांधी मैदान इस गांधी मैदान है लेकिन ये खाली चेयर्स अच्छी नहीं लगती ना गांधी मैदान में। तो उस साइड में आपको यहाँ से बापू सभागार है और कन्वेंशनल सेंटर है, बापू सभागार भी है और बिस्कुमान भवन, ये सब कुछ दिख रहा है। वो फ्लैग वहाँ से फहराते थे और वहीं पे बीच में नमाज हुआ करती थी। तो अभी गांधी मैदान में वो सब कुछ नहीं होने वाला है। पटना गांधी मैदान एक ऐसा प्लेस जहाँ पर शायद ही कभी चहल पहल नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर कितने लोगों की कहानियाँ बनी और कितने लोगों की कहानियाँ बिगड़ी। ये गांधी मैदान की सभी चेयर्स हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुआ करते थे। ये ग्राउंड में आज जो घास इतनी ज़्यादा आपको दिख रही है ना, इतनी ज़्यादा घास होती नहीं थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही है घास, लेकिन थोड़ा बहुत इसको मेंटेन बहुत कुछ करना होगा। इस बार जो जब लॉकडाउन खुलने वाला है तो इसको मेंटेनेंस चाहिए होगी। गांधी मैदान में हमेशा गुलजार, दिन में है अगर तो बच्चे खेला करते थे, और अगर शाम में है तो कपल्स और जो फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर आया करते थे। और अगर सुबह का वक्त तो पूरा पटना ही यहीं पर होता था। आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पूरा का पूरा पटना जो है यहाँ पर पहुँच करके मॉर्निंग वॉक किया करते थे, लेकिन अभी सब बंद है। तो चलिए फिर यहाँ से अभी निकलते हैं बाहर और फिर बाहर चल के देखते हैं क्या कुछ है आज। और अगर अभी तक अपने भाई को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओह माय गॉड, देख कितनी गंदी हो गई ना गाड़ी। अभी गांधी मैदान से बाहर आ चुके हैं, गेट नंबर 8 है ये, और अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। लेकिन क्या करें भाई, अब तो आजकल कोई गाड़ी के वॉश की ये नहीं खुल रहे हैं। तो मैकेनिक की शॉप्स तो खुल गई हैं, लेकिन कोई गाड़ी धोने वाला नहीं मिल रहा आजकल। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके इधर कोई दिख रहा है ना तो कमेंट करके बताइए ज़रा मुझे, मैं उधर पहुंचूंगा अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए। मेरी सारी गाड़ियां बहुत गंदी हो गई है, देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो हम लोग अभी निकले हैं यहाँ से। हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म जात से आते हो, सब एक है। और ख़ास करके कारगिल चौक पर जब
ईद की नमाज को पढ़ने और देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हुआ करते थे। ये पूरा का पूरा जो रोड है, ये कारगिल चौक, इसका पूरा का पूरा इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। और इस भीड़ में, और ये क्या हो रहा है, इनको पकड़ लिया था फिर बाद में छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि अगर आप रोड पे ऐसे बिना रीज़न के अगर निकलेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको कोई ना कोई रीज़न से ही गाड़ी निकालनी है, और अगर बिना रीज़न के आप गाड़ी के साथ पकड़े जाते हैं तो फिर आपको ट्रबल फाइन करना पड़ेगा। सोच लीजिए फिर। ओह, तो गंगा घाट को और करीब से देखना है तो ये सीक्रेट प्लेस है मेरे पास। ओह, this is the very secret place. ये अपना मरीन ड्राइव, गंगा एक्सप्रेसवे। भाई ये बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। अगर आप देखेंगे तो वो हमारी राजधानी पटना है, और हम लोग भी पटना ही में है, लेकिन अभी हम लोग गंगा के बीच में खड़े हैं। क्या है ना कि वो शहर है और इधर दियारा है। अच्छा फील करने के लिए हम लोग कभी कभी आ जाते हैं। और ये देखिए अपने डॉगी साहब अभी ठंडक मजा ले रहे हैं भाई गर्मी में। यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी डेंजर होती है राइड करने के लिए। आपकी बाइक थोड़ी इधर उधर जाती है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के राइड करना चाहिए। यहाँ से एक अलग ही पटना दिखता है, कसम से बता रहे भाई। यहाँ पे आने के बाद आपको वो वाला पटना नज़र नहीं आएगा। देखिए गाड़ी भी हमारी धंस गई पूरी की पूरी अंदर, और वो रहा अपना पटना, और ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। उधर आपको विस्मान भवन भी दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए आप, ये गंगा है, तट कितना साफ है यहाँ पर। वो अपना गांधी सेतु पुल। सो फाइनली वी आर द मिडिल ऑफ द रिवर गंगा, और वो है राजधानी अपनी पटना। और पटना यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, थोड़ा सा अलग, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, खास करके इतना फ्रेश एयर। और इसके बाद ये जो आपको लुक है ना, ये लुक आपको दूसरी जगह नहीं मिलने वाला। ये वाला चलो 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 चलो। अब ये है बड़ा सा नाला। पहले मुझे याद है कि बहुत डेंजर था, लेकिन अभी क्या हो गया, ठीक हो गया। और ये अपने पटना के घाट, और वो रहा अपना गंगा रिसर्च सेंटर। चल भाई, ओ माउंट एवरेस्ट चढ़ गया भाई, बहुत बड़ी। तो फाइनली आज हमें मिल ही गई है अपनी गाड़ी को धुलवाने की जगह। मैंने आपसे बोला था कमेंट करके कि मुझे बॉक्स में बताइए कहाँ पे धुला रहे हैं, लेकिन जैसा आप लॉकडाउन के बाद से कब से खोल रहे हैं? एक हफ्ता हुआ रेगुलर खोल रहे हैं। एक हफ्ता से रेगुलर खोल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है ना कि मेरा जो ये वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। पूरा इंजन का जो क्रैंक है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हमारी गाड़ी जो है ना हो गई चकाचक। तो हमारी गाड़ी धुल चुकी है, और कमेंट करके बताइएगा कि धुलते वक्त कैसी लग रही थी। तो कल घर आने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मैं सो गया, और सोने के बाद सीधे इफ्तार में उठा, उसके बाद खाया और फिर सो गया, और उसके बाद फिर सहरी में उठा, और आज फिर नेक्स्ट सुबह उठ रहा हूँ। तो आपने वीडियो देखा तो कई चीज़ों पर हमने बातचीत की थी। उससे पहले आप ये जो व्यू देख रहे हैं, व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और
कई चीज़ों पर हमने बातचीत की थी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि फ्राइडे जो कि लास्ट फ्राइडे होता है, इसको अलविदा कहते हैं। तो अलविदा की नमाज़ भी चली गई, वो भी नमाज़ नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर ईद की जो नमाज़ है वो भी इस बार घर में ही रह के पढ़नी होगी। हालांकि ईद की नमाज़ घर में कैसे पढ़ें समझ में नहीं आता है। तो मंदिर हो या मस्जिद सभी के सभी बंद हैं और इस घड़ी को भूलने का नहीं है, याद रखने का, हमेशा याद रखने का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपका भाई साहब, धन्यवाद।